हेलो गाइस, चैनल नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जारी किए गए भारत के जो नक्शे हैं या मानचित्र हैं उनको यहाँ पर प्लॉटिंग करना मतलब भरना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं भारत का नक्शा दिया हुआ है और यहाँ पर आपको दिया हुआ है फिल करने के लिए, भरने के लिए कि कच्छ की खाड़ी कहाँ पर है। तो कच्छ की खाड़ी कहाँ पर होगी भाई? आप जानते हैं जब खाड़ी की बात आती है ना, यदि खाड़ी की बात आ रही है तो वह कहाँ पर होगा? जहाँ पर जल होगा, पानी होगा। और पानी कहाँ पर होगा? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भारत देश है वह 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है ना। और ऊपरी जो हिस्सा है इसका वह पर्वत से घिरा हुआ है, इसलिए हमारे भारत देश को उपमहाद्वीप भी कहा जाता है। तो कच्छ की खाड़ी, तो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में। अब गुजरात कहाँ पर है? आपको याद होगा ना कि गुजरात कहाँ पर है। गुजरात ये एरिया है। ऐसे लग रहा है ना जैसे डॉग वगैरह है वो अपना मुंह खोला हुआ है ना। तो ये आपको जो मुंह खुला इसका दिखाई दे रहा है, तो इस मुंह के अंदर है आपकी कच्छ की खाड़ी। ठीक है, कहाँ पर है? गुजरात में। और ये जो डॉग का मुंह खुला हुआ है तो वहां पर है आपकी कच्छ की खाड़ी। ठीक, अब दूसरा है आपका अरावली पर्वत। तो अरावली पर्वत तो यहाँ पर तो होगा नहीं आपका, ये पानी से घिरा हुआ है। और ये हिमालय पर्वत है आपका। ठीक, तो अरावली पर्वत फिर कहाँ पर होगा? मतलब होगा तो इसी एरिया में होगा, है ना। होगा तो कहाँ पर होगा? इसी एरिया में होगा। ये जो पहाड़ी एरिया हो गया आपका, ये ऊपर साइड है, नीचे साइड तो है नहीं। नीचे छोटे मोटे पर्वत हैं, नीलगिरी पर्वत वगैरह हैं, ऐसा नहीं है कि पर्वत नहीं है, पर्वत है। लेकिन जो अरावली पर्वत है प्राचीन पर्वत है ना। और यह है आपके राजस्थान में। अब राजस्थान कहाँ पर है इस नक्शे में? तो ये एरिया आपका राजस्थान एरिया कहलाता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरावली पर्वत। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम श्रीनगर में। श्रीनगर, अब जो महान लोग होते हैं तो उनके आगे श्री लगाया जाता है ना। और महान लोग तो ऊपर ही होते हैं ना, नीचे तो होते नहीं है ना। तो श्रीनगर भी ऊपर ही होगा, जम्मू कश्मीर के पास। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पर मिलेगा आपको? इस एरिया में आपको जम्मू कश्मीर मिलेगा। तो श्रीनगर कहाँ होगा? ये रहा आपका श्रीनगर। अब आते हैं कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कांजीरंगा, जहाँ एक सींग वाला गैंडा मिलता है ना। जो सॉरी, एक जो गैंडा होता है जिनकी नाक में सींग होता है ना, वो मिलता है। तो वो कहाँ पर मिलता है? असम में मिलता है। असम कहाँ पर होगा? असम आपका पूर्व साइड में है, जिनको यहाँ पर ये जो एरिया होता है इसको 7 बहनें कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका असम, और जब मैप में है ना राज्य को शो किया जाता है ना, तो जहाँ पर ए बनता है, ए अंग्रेजी का जो बड़ा वाला ए होता है ना, कैपिटल लेटर ए होता है, तो वह जो स्टेट होता है वह असम होता है। तो कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में है। तो कहाँ पर मिलेगा आपको? इस एरिया में आपको कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मिलेगा। अब पांचवा है महानदी, सबसे बड़ी नदी। ऐसा लग रहा है ना, महानदी महानदी। तो महानदी कहाँ पर आएगी? छत्तीसगढ़ के पास, है ना। जहाँ जिसके पास छत्तीसगढ़ हो तो वो भी तो महान हुआ ना। तो महानदी उसी के पास होगी ना। तो ये रही आपकी महानदी जो छत्तीसगढ़ से निकल के बंगाल की खाड़ी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है। ये एरिया आपका बंगाल का खाड़ी है और ये एरिया आपकी खंबात की खाड़ी है। वो पढ़ेंगे अभी आप, है ना। फिर है कर्क रेखा। कर्क रेखा क्या होती है? कर्क रेखा जो भारत को 2 भागों में बांट दे, है ना। तो बिल्कुल बीच से निकलती है, भारत को बांटने वाली रेखा कर्क रेखा होती है। ये जो रेखा जा रही है ना, ये कौन सी रेखा है? ये कर्क रेखा है जो भारत को उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांट देती है, मतलब 2 बराबर भागों में उसे बांट देती है। अब आता है काली मिट्टी का क्षेत्र। काली मिट्टी का जो क्षेत्र होता है ये पूरा एरिया होता है ना। महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में थोड़ा सा, है ना। ये तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र। ये कर्क रेखा हो गई आपकी, ये काली मिट्टी का क्षेत्र हो गया। अब आते हैं शिवालिक पर्वत। तो शिवालिक पर्वत आपको कहाँ मिलेगा? सॉरी, उससे पहले आप देख लीजिए, नंबर 8 है केटू, है ना। केटू, केटू आपको मिलेगा ऊपर। ठीक,
ये K2 हो गया आपका। फिर है शिवालिक पर्वत। शिवालिक पर्वत, आप जानते हैं कि जो हिमालय पर्वत है वो कहाँ पर है, ये आपका फैला हुआ है हिमालय पर्वत। ठीक, ये आपका हिमालय पर्वत पूरा इसको कवर कर रहा है। तो आपका जो शिवालिक पर्वत है वो कहाँ मिलेगा, ये आपका शिवालिक पर्वत है ना। आप जानते हैं ना हिमालय को 3 भागों में ना डिवाइड किया, तो जो सबसे निचले वाला होता है उसको शिवालिक पर्वत कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा शिवालिक पर्वत। फिर है ये हिमालय पर्वत है भाई, ठीक है, ये आपका हिमालय पर्वत है। और इसी तरीके से जो आएगा आपका शिवालिक पर्वत भी आ जाएगा। फिर ये थोड़ा सा ज्यादा अंदर हो गया, थोड़ा बाहर रहेगा। इसके बाद है आपका छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर, तो आप सोच रहे होगे नागपुर तो महाराष्ट्र में है, ठीक, तो महाराष्ट्र में है मतलब यहाँ पर आपको ना छोटा नागपुर का पठार मिलेगा। छोटा सा नागपुर होगा कोई तो वो उसका पठार होगा, लेकिन नहीं, छोटा नागपुर का पठार आपको मिलेगा झारखंड में, है ना। बिहार झारखंड जो है ना, तो वहां पर आपको मिलेगा छोटा नागपुर का पठार। गलती से भी महाराष्ट्र के पास मत लगा दीजिए, नहीं तो पता चले आप लोग यहाँ पर लगा दें, वहां नहीं होगा। छोटा नागपुर का पठार आपको मिलेगा झारखंड के पास। तो इस तरीके से ये क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि कोरोमंडल तट कहाँ पर है। कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट जो है, तट की बात की जा रही है। और आपको मालूम होना चाहिए तट कहाँ पर होते हैं, जहां पानी का क्षेत्र होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कोरोमंडल तट है। अभी एक और नाम जो वीडियो है उसमें सभी तटों को बताया गया है, उससे आप देख सकते हैं। तो ये हो गया कोरोमंडल तट। अब है अनाई मलाई पर्वत। अनाई मलाई पर्वत मतलब इस पर्वत में बड़ी मलाई मिलती होगी, है ना। तो अनाई मलाई पर्वत मिलेगा आपको, इसे अनाई मुडी भी कहते हैं। अनामुडी, अनाई मुडी, है ना। तो अनामुडी जो पर्वत है वो केरल के पास। तो केरल कहाँ पर है, इस एरिया में आपका केरल है। ये जो दिखाई दे रहा है आपका अनाई मुडी पर्वत या अनाई मलाई पर्वत कहते हैं। अनाई मुडी आएगा तब भी आपको यहीं लगाना है, अनाई मलाई आएगा तो भी आपको इसी पर्वत को शो करना है। अब आती है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ पर है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। और मध्य प्रदेश भारत के बिल्कुल बीच में, बिल्कुल सेंटर में, मध्य में है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के सेंटर से होकर निकलती होगी। तो ये जा रही है भाई आपकी नर्मदा नदी। अब आता है अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र। अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है, जो खतरनाक क्षेत्र होता है वो कहाँ पर होगा, वो भी तो मध्य में ही होगा ना, मध्य के थोड़ा सा नीचे। तो ये एरिया आपका जो अति निम्न क्षति जोखिम क्षेत्र है। इसके बाद पूछा गया है काराकोरम पर्वत। तो काराकोरम पर्वत की बात की जा रही है। अब आप बताइए कि पर्वत कहाँ पर होंगे, नीचे तो होगा नहीं ना। नीचे आपका अनामलाई पर्वत है, वो केरल के पास है। एक नीलगिरी पर्वत भी है। लेकिन अब बड़े बड़े पर्वतों की जब बात की जाए तो वो तो कहाँ पर होंगे ना, इसी एरिया में होंगे ना। तो काराकोरम पर्वत आपको मिलेगा इस एरिया में। ये जो फैला हुआ है ये काराकोरम पर्वत हो गया। बॉम्बे हाई, तो बॉम्बे कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो जब महाराष्ट्र यहाँ पर है तो बॉम्बे भी यहीं पर होगा। तो बॉम्बे हाई आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक। तो ये आपका बॉम्बे हाई। अरुणाचल प्रदेश, जहां से सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्य किस दिशा से उदय होता है, पूर्व दिशा से। तो मतलब अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर होगा, पूर्व दिशा में। सबसे पहले यहीं पर सूर्य उदय होता है ना। तो ये आपका हो गया अरुणाचल प्रदेश। 18वां है आपका गंगा नदी। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, हिमालय से होते हुए वह बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, ठीक है। कहाँ पर गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी गंगा नदी। 19वां है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा काल दो चीजें होती है। जब हमारे भारत की जो सीमा शुरू होती है वो इंदिरा काल से शुरू होती है। जो सबसे ऊपरी हिस्सा है ना उसे इंदिरा काल कहा जाते हैं, और जो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, सबसे आखिरी का हिस्सा है, उसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ठीक है। मतलब कि जो भारत की सीमा शुरू हुई वो इंदिरा काल, कॉल करके बोल रहे हैं ना, ये मेरी सीमा यहाँ से शुरू हो रही है ना। तो यहाँ से आपकी इंदिरा काल शुरू हुआ और जहां खत्म होगा वो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। तो इंदिरा पॉइंट आपको सबसे नीचे मिल जाएगा। फिर है 20वां हीरा उत्पादक क्षेत्र। तो आप लोग जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा हीरा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश कहाँ पर मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में, बीच में। तो हीरा उत्पादक क्षेत्र कहाँ होगा, मध्य में होगा हीरा उत्पादक
क्षेत्र। नेक्स्ट है खेतड़ी उद्यान। तो खेतड़ी उद्यान आपको मिलेगा राजस्थान में, और राजस्थान कहाँ पर है? जहाँ अरावली पर्वत देखा था आपने, वहीं पर आपका खेतड़ी उद्यान। 22वां है नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध, तो नागार्जुन जो सागर बांध है वो है कृष्णा नदी पर, और कृष्णा नदी कहाँ पर मिलेगी? दक्षिण साइड में मिलेगी। अब कृष्ण जी की बात हो और नाग की बात ना हो, है ना, कृष्ण ने यमुना में से नाग के ऊपर डांस किया था ना, तो नागार्जुन कृष्णा नदी पर है, और कृष्णा नदी कहाँ पर है? आपके दक्षिण में है। ये आपकी कृष्णा नदी है, और यहाँ पर बना हुआ है नागार्जुन बांध। सॉरी, ये आपका नागार्जुन बांध ऊपर आएगा, है ना, ये कावेरी नदी है। फिर है आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो ये मध्य प्रदेश उमरिया जिला है ना, तो ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। कान्हा किसली, ये भी मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में इसी के ठीक नीचे हो जाएगा कान्हा किसली। कावेरी नदी कृष्णा नदी के ठीक नीचे, कृष्णा नदी यहाँ पर बह रही है आपकी, तो ये आपकी कावेरी नदी, तो ये कावेरी नदी हो गई। बाबा बुदान की पहाड़ियां केरल के साइड है ना, तो बाबा बुदान की पहाड़ियां आपकी ये एरिया में हो गई। मतलब जहां पे आपका क्या था अभी, अनाई मलाई पर्वत, वहीं पर आपकी बाबा बुदान की पहाड़ियां। तो जो मतलब बाबा बुदान है ना, वो मलाई खाया करते थे पर्वत में बैठ के। ठीक। नेक्स्ट है लक्षद्वीप समूह है। अब लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? ठीक है, आपको पता होगा ना, भारत के ना क्या कहते हैं, पश्चिम में भी और पूर्व साइड भी दो दो द्वीप हैं। तो ये वाला जो द्वीप होता है अंडमान निकोबार द्वीप होता है, तो उसके अपोजिट जो होगा वो कौन सा हो जाएगा? लक्षद्वीप समूह हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा लक्षद्वीप समूह है। 28वां है सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादक जो क्षेत्र होता है वो आपका ये एरिया है, तो इस एरिया में आपको क्या मिलेगा? सर्वाधिक गेहूं उत्पादक क्षेत्र है। फिर है ताप्ती नदी, नर्मदा नदी के ठीक नीचे, है ना, मध्य प्रदेश से भी निकलती है और जो खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो ये आपकी हो गई तापी नदी या ताप्ती नदी। तापी नदी भी कहते हैं, ताप्ती नदी भी कहते हैं, तो ये आपकी ताप्ती नदी। फिर है खंबात की खाड़ी। तो ताप्ती नदी तो खंबात की खाड़ी में गिरती है, तो भाई खंबात की खाड़ी कहाँ होगी? ठीक है, वहीं पर जाके गिर रही होगी, तो ये खंबात की खाड़ी हो गई। और सुंदरबन डेल्टा, बड़ा सुंदरबन डेल्टा है, ये पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल इस एरिया में है ना, तो ये पश्चिम बंगाल, यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा जो बनता है ना नदियों के द्वारा, तो यहाँ पर सुंदरबन डेल्टा है। तो इस तरीके से हमने आपका इस मैप को सॉल्व किया, और भी इसका एक वीडियो है जिसे आप और भी डिटेल में समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्ते।